नमो नमः। केवीएस के सभी साथियों को आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, आज हम लोग 7वें पाठ को देखेंगे। चलते हैं सीधे पाठ की ओर। साथियों, आप सब देखना न भूलें। दिन में अवश्य एक बार आप जो है केवीएस की तैयारी जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग, एक बार आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ को अवश्य देखें और आप नोट करते चलेंगे। कॉपी कलम रखेंगे, जहाँ जहाँ मैं निर्देश करता हूँ वहाँ वहाँ आप लोग अवश्य धातु रूप हो वा शब्द रूप हो वा प्रत्यय हो, समास हो, संधि हो, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको परीक्षा में। जब आप परीक्षा देंगे उस समय मुझे याद करेंगे। चलते हैं सीधे हम पाठ की ओर, प्रारंभ करते हैं पाठ का। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। बक के प्रतिकार को हम लोग जानेंगे कि कैसे बक जो है प्रतिकार करता है, और इस पाठ में हम लोग अधिक से अधिक अव्यय पदों को सीखेंगे, अव्यय पद के बारे में जानेंगे और कैसे वाक्य में हम अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले यहां देखिए आप लोग, आपको यहाँ वन दिख रहा होगा। इस चित्र में वन का आप अवलोकन करें, ठीक, और इसमें आओ श्रृगाल को भी देखें और बक को भी देखें। पहला पंक्ति को पढ़िए। क्या पहले पंक्ति में देखिए, एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने, एक शब्द का ही सप्तमी एक वचन में बनता है एकस्मिन्। वने, वन जो है ये विशेष है और विशेषण है एकस्मिन्, अर्थात एक वन में। श्रृगालः बकः च निवसतः स्म, दो है ना, इसीलिए निवसतः हो गया। एक वन में श्रृगाल और बक रहते थे। तयोः, उन दोनों में। यहां तयोः तद शब्द रूप जो है, जिसका षष्ठी एक वचन द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में बनता है तयोः, अर्थात उन दोनों में। यहां है तयोः मित्रता आसीत, तो उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी, या उन दोनों की मित्रता थी, ऐसे भी कह सकते। तयोः मित्रता आसीत, किसमें किसमें? बक और श्रृगाल में। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम अवतत, एक बार प्रातः अर्थात सुबह श्रृगालः बकम, श्रृगाल किससे कहता है? बक से कहता है, अर्थात बक को बोलता है। क्या कहता है? अवतत यहाँ है लंग लकार में, अर्थात बोला। एकदा प्रातः, फिर से देखिए, एक बार प्रातः अर्थात सुबह, श्रृगालः बकम अवदत, श्रृगाल बक को कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, तुम कल मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, श्रृगाल के उस निमंत्रण से बक प्रसन्न हो गया। वही लिखा है, श्रृगालस्य निमंत्रणेन, श्रृगाल के निमंत्रण से बकः प्रसन्नः अभवत्, बक प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने माने दूसरे दिन, लिखिए अग्रिमे माने दूसरे दिन, अग्रिमे दिन अर्थात दूसरे दिन। सह, सह माने कह, यहाँ प्रश्न होगा सह कह, तो वही बक, दूसरे दिन वह जो बक था वह भोजन के लिए, भोजनाय यहाँ चतुर्थी एक वचन, भोजन के लिए श्रृगालस्य निवासम, श्रृगाल के निवास स्थान को आ गया, पहुंचा। अगच्छत मतलब गया। कुटिल स्वभाव श्रृगालः, वह श्रृगाल किस स्वभाव का था? कुटिल स्वभाव का। तो वही कहा, कुटिल स्वभाव श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव का वह जो
श्रीगाल था कुटिल स्वभाव वाला, उसने क्या किया, स्थाल्याम अर्थात स्थाली में, स्थाली शब्द का सप्तमी एक वचन है, स्थाल्याम अर्थात स्थाली में, बकाय बक के लिए, बक का चतुर्थी एक वचन में बकाय अर्थात बक के लिए। जो कुटिल स्वभाव वाला श्रीगाल था वह स्थाली में अर्थात बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, बक के लिए क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदन दिया। क्या दिया? क्षीरोदनम। क्षीरोदनम किसे कहेंगे? खीर को। खीर माने क्या होता है? दूध। दूध और चावल की बात है अर्थात खीर। तो वो जो कुटिल स्वभाव का श्रीगाल था वो थाली में स्थाल्याम बकाय बक के लिए क्षीरोदन दिया, अयच्छत माने दिया, ठीक है। यक्ष धातु का लंग लकार में अयच्छत हो गया, दिया। जब वह थाली में श्रीगाल उस थाली में किसको? बक को खीर दिया, तो आगे देखिए बकम अवदत दिया और कहा, फिर बकम अर्थात बक को, बका का द्वितीय एक वचन है, बकम माने बक को, अवदत दे करके, है ना, बोला। क्या कहा? मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावह। कुटिल स्वभाव वाला सुनिए श्रीगाल क्या कहता है, जब थाली में खीर देता है, परोसता है, तो परोसने के बाद कहता है बकम अवदत अर्थात बक को कहा, बोला, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावाम, दोनों मिलकर खाते हैं, सहैव में साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न भवत। भोजन काले में भोजन के समय बकस्य चंचु, बक का जो चंचु है, बोले स्थालीतः भोजन ग्रहणे, थाली से भोजन ग्रहणे समर्था ना भवा, तो खा ही नहीं पा रहा था बक। देखिए वहां थाली में दिख भी रहा है, वो केवल देखते जा रहा है, उधर श्रीगाल खा रहा है। तो वही बोले भोजन काले बकस्य चंचु, भोजन के समय बक का चंचु, स्थाली तह मन स्थाली से भोजन ग्रहणे, भोजन खाने में, ग्रहण करने में समर्था ना भवत अर्थात समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः माने इसीलिए, लिखिए अतः अर्थात इसीलिए, बकः बक केवलम क्षीरोदनम, वह उस खीर को, अपश्यत देखा, दृश्य धातु लंग लकार अपश्यत, तो बक केवल देखा। श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, श्रीगाल सभी क्षीरोदन अर्थात सभी खीर को खा गए, अभक्षयत। आगे देखिए, श्रीगाले न वंचितः बकः अचिंतयत, श्रीगाल के द्वारा, श्रीगाले न मतलब श्रीगाल के द्वारा जो वंचित माने ठगा गया, कौन? बक। तो बक भी अचिंतयत माने सोचा, लंग लकार अचिंतयत अर्थात सोचा। क्या सोचा? यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, जैसे इनके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, अहमपि मैं भी तेन सह उनके साथ व्यवहार करूंगा, वैसा ही व्यवहार मैं भी उनके साथ करूंगा। स्पष्ट है। आगे देखिए, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोच करके, चिंत धातु है त्वा प्रत्यय, सोच करके, चिंतित्वा ऐसा सोच करके, सह श्रीगालम अवदत, सह कह अर्थात बक, उस बक ने किसको कहा? श्रीगालम अवदत, श्रीगाल को कहा। क्या कहा? मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। या करिष्यसि लिट लकार में है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्री धातु है, तो तुम भी कल मेरे साथ भोजन करोगे, ऐसा बक ने कहा श्रीगाल को। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगाल प्रसन्न, बक के निमंत्रण से श्रीगाल भी जो है प्रसन्न हो गया। यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब शाम को वह श्रीगाल बोल रहे हैं भोजन के लिए, सायं बकस्य निवासम है ना, बक के निवास स्थान को पहुंचा। तदा बकः
संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छ। तब वहां बक जो है एक संकीर्ण माने छोटा मुख वाला कलश में क्षीरोदनम वही खीर डाल दिया। श्रीगालम च अवधत, और श्रीगाल को कहा, बक क्या कहा श्रीगाल को कि मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा, हम दोनों इस पात्र में साथ में ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखाद, वह बक जो है चंचुआ माने चंचू से, चंचू का तृतीया एक वचन साधन योगी तृतीया विभक्ति होती है। चंचुआ मतलब उस चंचू से, किसने, बक ने। तो बका चंचुआ सर्वम क्षीरोदनम अखाद, वह जो बक था, ध्यान से देखिए लिखा है ना, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलसे न प्राविशत बकः कलसात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बक जो है उस कलश से, चंचुआ माने चंचू से, अपने चोंच से क्षीरोदन को खा गया, अखादत। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलसे न प्राविशत, श्रीगाल का मुंह उस कलश में न प्राविशत लकार नहीं पहुंचा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बक सारा खीर खा गया। और जब वो खा गया, श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, ईर्ष्या केवल ईर्ष्या भाव से श्रीगाल जो है देखा। ईर्ष्या यहाँ तृतीया एक वचन है ईर्ष्या शब्द का। श्रीगाल बक को किस भाव से देखता है, तो ईर्ष्या, ईर्षा से। आगे श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। बोल रहे हैं श्रीगाल बकम प्रति, श्रीगाल बक के प्रति यादृशम जैसा, यादृशम लिखिए जैसा, व्यवहारम अकरो जैसा व्यवहार किया, श्रीगाल बक के प्रति ऐसा व्यवहार किया। बक अपि, बक भी, अपि मने लिखिए भी, श्रीगालम प्रति, श्रीगाल के प्रति, तादृशम उसी प्रकार, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरो प्रतिकार किया अर्थात बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। कितनी अच्छी बातें कही गई है, कितना अच्छा ज्ञान है। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम, यदि आप आत्म दुर्व्यवहार, यदि आत्म से आप यदि किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका फल बड़ा दुखद होता है। दुःखदम फलम भवति तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, उनसे वैसा ही सद्व्यवहार करिए जिनसे सुख की भी प्राप्ति, मानवेन सुखैषिणा, अर्थात मानव के द्वारा जो मानव सुख की इच्छा चाहते हैं, जो भी व्यक्ति, वह हमेशा अपने जीवन में हमेशा सद्व्यवहार ही करे। सद्व्यवहर्तव्यम, यहाँ तव्यत प्रत्यय है, ठीक है, सबको ये लिख लीजिए। कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। सद्व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहर्तव्यम, अर्थात आप यदि सुख की इच्छा चाहते हैं, यदि सुखी बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा लोगों के साथ सद्व्यवहार करिए, जिससे आप सुखी रहेंगे और व्यक्ति भी आपके साथ आपको सम्मान भी देंगे और आपके साथ भी लोग वैसे ही बात। इस प्रकार से आप लोगों ने इसका अर्थ भी देखा। शब्दार्थ यहाँ देखिए, श्रीगालम ने सियार, बकम ने बगुला, आसिम ने थाती, एकदा एक बार। आगे चलते हैं। अवदत मतलब बोला, स्वह आने वाला कल, पूर्व ने करो, स्थाल्यम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुख संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले, सहे वन साथ ही, चंचू ने चौंच, स्थालितम ने थाली से, अपश्यत देखता था देखती थी, अब अक्षयत ने खाया या खाई, चिंतित्वम ने सोचकर, प्रतिकारम ने बदला, सद्व्यवहर्तव्यम ने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। आगे अभ्यास कर लेना है, उच्चारण कर लेना आप सभी को। यत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सब समझ रहे हैं ना। यत्र मने जहाँ, तत्र मने वहाँ, कुत्र मने कहाँ, अत्र मने यहाँ, अन्यत्र मने अन्य जगह, यदा मने जब, तदा मने तब, एकदा मने कब, एकदा मने एक समय, च मतलब और, अपि मने भी, अद्य मने आज, स्व मने कल, यह मने बीता हुआ कल, प्रातः मने सुबह, अहर्निशम मने दिन रात, और अधुना मतलब आज, अभी,
अधुना मतलब अभी, एव मने ही, कुतः मने कहाँ से, सायं मने शाम को। आइए आगे चलते, आगे देखिए कितनी सुंदर। यहाँ देखिए ये दूसरी पंक्ति को, ये 2 नंबर वाली पंक्ति को, ये 2 नंबर का पंक्ति देखिए, मंजूषा अतः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। अब आपको अव्यय पद का प्रयोग करना है, स्थान में, रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ देखिए क्या क्या, अद्य है, अपि है, प्रातः है, कदा है, सर्वदा है, अधुना है। सबका अर्थ आप जान रहे हैं। अद्य मने आज, अपि मने भी, प्रातः मने सुबह, कदा मने कब, सर्वदा मने अभी, हमेशा, और अधुना मतलब अभी। अब देखिए कौन नंबर के वाक्य को, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः भ्रमणम, सुबह का भ्रमण, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो कौन नंबर में आप प्रातः लिख देना। अब देखिए सत्यम वद, तो क्या सत्य कभी कभी बोलना चाहिए? नहीं, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, इसलिए सर्वदा सत्यम वद। ख नंबर में सर्वदा हो जाएगा ग में। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। अब गमिष्यसि जो यहाँ पे जाओगे, इस प्रकार से प्रयोग हुआ है, तो प्रश्न आप कर सकते हैं यहाँ पर ग नंबर में, त्वम कदा पूछ रहे, त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मातुल मतलब मामा घर जाओगे, मातुल गृह मतलब मामा घर। घन मरिए, दिनेश विद्यालय गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि मतलब मैं भी, अहम अपि लगा दीजिए घर नंबर में, अहम अपि तेन सह गच्छामि, हो गया। न नंबर आइए, विज्ञानस्य युग, अभी विज्ञान का युग है अभी। अब अभी के लिए क्या बोले? अधुना, अधुना भरिए न नंबर में, अधुना विज्ञानस्य युग अस्ति। अब 6 नंबर आइए, 6 नंबर में रविवासर अस्ति। अब बच्चा एक ठो, तो हो जाएगा अद्य मतलब आज, अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है, हो गया। आइए 3 नंबर के प्रश्न को देखिए क्या लिखा है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। कौन नंबर? श्रीगालस्य मित्रम कह आसीत्, श्रीगाल का मित्र कौन था? तो बकह लिख दीजिए, ठीक है। श्रीगालस्य मित्रम बकह आसीत्। स्थालीतः कह भोजनम अखादत्, थाली से कौन भोजन किया? तो स्थालीतः बकः भोजनम अखादत्, थाली से तो बक ही तो खाया, तो हो जाएगा। आगे चलिए, ओ स्थालीतः कह भोजनम, हाँ ठीक ठीक ठीक। बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत्, नहीं, ख नंबर का आप आंसर सही देखिए, थाली से भोजन किसने किया था? तो थाली में बक का नहीं जा रहा था ना, बक का तो चंचु उसमें जा रहा था, कलश में। तो स्थालीतः भोजनम कहा खादत श्रीगाला। आगे ग नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। बका श्रीगालाय भोजने की मयच्छत्, बक जो है श्रीगाल के लिए भोजन में क्या दिया था? तो बका श्रीगालाय भोजने, वही क्षीरोदनम, क्या है? क्षीरोदनम अयच्छत्, ग नंबर हो जाएगा। घ नंबर, श्रीगाल से स्वभाव की दृष्टि, श्रीगाल का स्वभाव कैसा था? कीदृश मन कैसा? तो कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का था। घ नंबर में हो जाएगा कुटिल स्वभाव। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। पाठात पदानि चित्वा, मैंने पाठ से पद को चुन करके, जो पाठ हम लोग पढ़े पकस्य प्रतिकार उससे, पदानि चित्वा अधोलिखितानम विलोम पदानि लिखत, जो नीचे गए शब्द लिखे गए इनका विलोम पद, जैसे शत्रुः का मित्रम, तो सुखदम तो दुखदम, शत्रुता तो मित्रता, अप्रसन्न तो प्रसन्न, दुर्व्यवहार तो सद्व्यवहार, सायं प्रातः असमर्थ समर्थ, बन गया। कितना सरल। 5वें में आइए, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरेत। अब कथा को लिखना है, अब पढ़े ही हैं आप लोग, एकदा एकह का कह एक कौवा। 5 नंबर आप लोगों को समझिए, आप लोगों को प्रयोग करना है, अब इस कथा को भरना है। यहाँ जितना शब्द है क्या क्या है? मनोरथई है, पिपासिता है, उपायम है, स्वल्पम है, पाषाणस्य है, कार्याणी है, ऊपरी है, संतुष्ट है, पातु मैंने पीने के लिए, इतस्ततः मैंने इधर उधर, कुत्रा पे मतलब कहीं। अर्थ समझ गए सबका? मनोरथ है मैंने मनोरथ के द्वारा, मनोरथ से, पिपासिता मैंने प्यासा,
एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, ऐसे प्रयोग करिए। पहले यहाँ पिपासित, एक समय एक कौआ पिपासित था, माने प्यासा था। सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए। अब जल पीने के लिए वो क्या करेगा, तो यहाँ देखिए, जल पीने के लिए इतस्ततः, इधर उधर, अभ्रमत, घूमा। जब इधर उधर घूमा, परम जलम, परम पातुम जलम न प्राप्नो, अर्थात पीने के लिए वो कुत्रापि, अभ्रमत परम, परम के बाद क्या हो जाएगा, कुत्रापि। सबसे पहले एक नंबर में पिपासितः, फिर दूसरे में सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूमा। फिर तीसरे में खाली स्थान में परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, कहीं भी जल नहीं पिया। अंते स, अंत में वह एकम घटम अपश्यत, एक घट को देखा। घटे सह, घटे के बाद क्या होगा, सह अर्थात वह। घटे स्वल्पम, घटे के बाद क्या होगा, स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा जल। देखिए ये स्वल्पम यहाँ है, इस स्वल्पम को यहाँ लाके बैठाइए। घटे स्वल्पम जलम आसीत, ये हो गया। आइए, अतः सह जलम, थोड़ा जल था तो वो पी नहीं पा रहा था। अतः सह जलम पातुम, यहाँ पातुम हो जाएगा, पीने के लिए असमर्थ, अब असमर्थ हो गया। तो यहाँ क्या होगा, अतः सह जलम पातुम, ठीक है, असमर्थ अभवत्। आगे, सह एकम, वह एक, बोले सह एकम उपायम, ये उपायम यहाँ आ जाएगा, अचिंतयत, एक उपाय को सोचा। जब उपाय सोचा तो सह, यहाँ देखिए बहुवचन में सह, यहाँ लिखा है खंडानी, तो पाषाणस्य हो जाएगा, सह पाषाणस्य खंडानी। पाषाण मतलब पत्थर, जो पत्थर है उसके टुकड़े को, तो पाषाणस्य खंडानी अर्थात पत्थर के टुकड़े को। घटे अक्षिपत, घड़े में, उस घड़े में क्या किया, अक्षिपत मैंने फेंका। एवं क्रमेण घटस्य जलम, इस क्रम से घड़े का जो जल है, घटस्य जलम अतः घड़ा का जल बही आगच्छत। देखिए ऊपर में लिखा होगा बही, ऊपर ही लिखा है ना, बही नहीं, ऊपर ही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आगे फिर चलिए, ऊपर ही आगत, जब ऊपर आ गया तो काकः जलम पीत्वा, काक कौआ जल पी करके संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एवं, इसलिए परिश्रम से ही सिद्ध्यंति, न परिश्रमेण एवं कार्याणि, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते, इसलिए आगे लिखेंगे आप कार्याणि सिद्ध्यंति, न तो अब लास्ट में लिखा मनोरथ, न कि मनोरथ केवल मन में रखने से कोई कार्य सिद्धि नहीं होगी, कार्य की सिद्धि परिश्रम से होती। आप 6 नंबर आइए, तत्सम सावधान लिखा, तब तत्सम, सियार का श्रीगाला, कौआ का काका, मक्खी का मक्षिका, बंदर का वानरह, बगुला का वकह, चौंच का चंचूह, ठीक है, नाक का नासिका। 7वां नंबर आइए, 6 नंबर बस हो गया, समाप्त। तो ये रहा मित्रों आप लोगों का, जी आप लोगों का जो है ये आप लोगों का ये अंतिम था यह प्रश्न। अब हम लोग जो है मित्रों फिर आगे मिलेंगे हम लोग, जी। तो यह अंतिम प्रश्न रहा, मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जिस बारीकी से हमने आपको समझाया। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से यही आशा विश्वास करूंगा कि आप लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे। जैसे मैं 100% अपना देता हूं आप लोगों के लिए, वैसे ही आप लोग भी 100% लगाइए अभी से। आपका शिक्षक बनना कोई रोक नहीं सकता है, मेरा विश्वास है। और जब जिस दिन आप शिक्षक बन जाएंगे, जब उस पदवी को प्राप्त कर लेंगे, जब आप विद्यालय पहुंच जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, निश्चित हमको याद करेंगे। यदि मेरा पढ़ाया सार्थक होगा तो उस समय आप स्वयं याद करेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी से जाते जाते यही कहूँगा, यही उम्मीद रहेगा आप लोगों से कि आप लोग पढ़ें अधिक से अधिक। और वीडियो तो सब बनाते पढ़ाते तो सब हैं, सभी को आप पढ़ें, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जो आपको समझा दे आप उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को फॉलो करें। आप हजारों विद्वान से ज्ञान प्राप्ति आप सभी से कर सकते हैं, जहाँ से आपको मिल सकता है ज्ञान, जहाँ से मिले वहाँ से स्वतंत्र है। इसीलिए मैं आपको जाते जाते यही कहूँगा
कि केवीएस की परीक्षा अभी बाकी है, जितना ही दिन है उससे पहले ही सभी विषयों को आप पढ़ करके समाप्त कर दें। और परीक्षा को आप यूं ही मजाक में न लें। परीक्षा होती है, आप यूं न समझें कि अरे 6, 7, 8 की ही तो पुस्तक पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होता है, लघु लघु एक एक प्रश्न को यदि हम छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते, मिस्टेक हो जाता है, तो एक प्रश्न से लोग व्यक्ति रह जाता है, छंट जाता है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से यही कहूँगा, अधिक से अधिक मेहनत करिए, परिश्रम करिए और खूब पढ़िए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों, वीडियो अच्छा लगेगा तो अवश्य शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने उन सभी तमाम साथियों तक पहुंचाइएगा और संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार भरपूर करिएगा। नए यदि हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और रात दिन पढ़िए। और शिक्षक बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे विश्वास है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है। आप खूब पढ़िए, खूब याद करिए, खूब। मिलते हैं फिर। जाते जाते मैं आंग्ल नव वर्ष की पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए विराम लेता हूँ। यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।